मैं नवाब खटाना। आप देख रहे हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। पिछले 17 मार्च से जेके टायर इंडस्ट्रीज के कर्मचारी निरंतर धरने पर बने हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं यूनियन के अध्यक्ष, जो श्रमिक यूनियन है यहाँ की, उसके अध्यक्ष सुधीर कुमार जी। उनसे बात करेंगे कि किस बात को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं, क्या क्या उनकी मुख्य मांग है। सुधीर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार महोदय। अच्छा, आप लोग 17 मार्च से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्या क्या आपकी मांग है, जरा विस्तार से बताएं इस बारे में। श्रीमान जी, हमारी मांगे हैं। एग्रीमेंट हमारा डिले हो गया, 11 महीने हो गए। तो पिछले जो हमने लगभग कई वार्ताएं एलसी महोदय के पास में हुई, फिर डीएलसी महोदय के पास में चल रही थी, वार्ता गतिमान थी। और अब कंपनी प्रबंधन स्तर पे भी कई वार्ताएं हुई, वो सब निष्क्रिय रही, उनमें कोई नतीजा नहीं आया। और प्रबंधन ने पिछली बार जो एग्रीमेंट किया था 5800 रुपये किया था 2 टायर पर। इस बार प्रबंधन ने बढ़ोतरी प्रोडक्शन में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी कर दी। उसके बावजूद प्रोडक्शन इतना बढ़ाने के बावजूद भी प्रबंधन पैसा जो की बढ़ोतरी हुई अभी तक वो 5000 रुपये पे हुई। जैसा वार्ता चल रही डीएलसी महोदय के यहाँ 10 तारीख में वार्ता थी, उन्होंने कहा कहना जो हमारे प्लांट में जब वर्कर में आक्रोश बढ़ गया तो गो स्लो के हमने नोटिस दिया, कंपनी प्रबंधन को भी दिया, डीएलसी महोदय को भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। तो पूरी कानूनी प्रक्रिया से हमने गो स्लो के लिए उन्हें बार बार बोला, गो स्लो अगर प्लांट आप नहीं हमारा एग्रीमेंट करते जल्द से जल्द तो प्लांट नॉर्मल नहीं हो पाए, वो गो स्लो में चले जाएगा और उसकी वजह से आपको नुकसान भी होगा। और हम नहीं चाहते कंपनी का नुकसान हो, क्योंकि नुकसान वर्कर का भी हो रहा है, कंपनी का भी रहा। नुकसान का जो या तो नुकसान मालिक को होता है या नुकसान होता है वर्कर को। जब अच्छा, ये जो एग्रीमेंट होता है ये कितने वर्ष में होता है? एग्रीमेंट के तहत क्या क्या चीजें आती हैं? एग्रीमेंट हमारा 3 वर्ष में एक बार होता है। और 3 वर्ष में होने के बाद इसमें जो जो हमारी मुख्य मांगे होती हैं, चाहे उसमें फैसिलिटी हो कुछ भी, जैसा बस वगैरह की यहाँ, स्कूल वगैरह की यहाँ, मेडिकल एम की यहाँ, और एडवांस की यहाँ, और अन्य मांगे हमारी उधर लिखी हुई 19 मांगे यहाँ हमारी। जी 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 जी। तो अच्छा, जो पिछली बार आपका एग्रीमेंट हुआ था वो कितने पैसों पर हुआ था और अब की बार कितने पैसे की मांग है आपकी? हमारा जो पिछला एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था लगभग 5800 रुपये का 2 टायर पर। इस बार इन्होंने प्रोडक्शन की जो बढ़ोतरी करी, वह प्रोडक्शन की बढ़ोतरी कर दी लगभग 40%। इन्होंने टायर हमारे जो पहले बार 2 बढ़े थे, इस बार 12.5 टायर की बढ़ोतरी मांगी। तो उसके हिसाब से हमारा एग्रीमेंट तो लगभग 35-36 हजार का बैठ रहा। पर हम लोगों ने जो डिमांड कर रखी थी बड़ी, वो 25,000 रुपये की डिमांड थी हमारी। तो उसमें भी हमने कहा चलो अगर समझौता होता कंपनी के साथ में तो चलो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। वैसे तो हम अनुपात में मांग रहे, पर अगर कंपनी के साथ में अगर समझौता होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। पर कंपनी प्रबंधन मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है बात बिल्कुल भी। तो लगभग डीएलसी महोदय ने जिस दिन हमें बुलाया 10 तारीख में, 10 तारीख में उन्होंने कहा ठीक है आप सकारात्मक बात करिए उधर जाकर कंपनी प्रबंधन में, जिसकी उस पर कंपनी स्तर पर जो वार्ता चल रही है। तो उसमें कंपनी प्रबंधन हमारी कोई बात सुनी नहीं। तो 10 तारीख में मीटिंग हुई उधर, 11 तारीख में हम यहाँ आए। हमें 3-4 लोगों को बुलाया गया, कहना कि कल की मीटिंग है 12 तारीख की, और थोड़ा प्रोडक्शन नॉर्मल कराने के लिए आप वर्कर से बोल रहे हैं। हमने इनसे आग्रह किया आप यह मीटिंग 11 बजे के लगभग कर लो, हम 1 बजे गेट मीटिंग करके वर्कर्स को मैसेज दे देंगे कि बढ़ोतरी हो रही है पैसे की, तो आप इसमें प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज करें, जैसे 50% पे चल रहा था। तो कंपनी प्रबंधन ने उसकी बजाय करा क्या, 3 बजे की, वो 11 बजे की मीटिंग 3 बजे करी, तो 2:30 बजे के लगभग हम लोगों के पास फोन आया कि आप लोगों को 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। उसमें अशोक भाई, निशांत भाई और सुनील कुमार फौजी, 3 लोग सस्पेंड कर दिए। सुनील कुमार गोवर्धनपुर। जी 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 जी। उसके बाद में वहां से फिर वर्कर में आक्रोश ज्यादा बढ़ गया। जी जी। वर्कर में आक्रोश बढ़ने के बाद में होता क्या है, फिर प्रोडक्शन और भी ज्यादा डाउन हो गया। डाउन होने पर हम लोगों ने को बुलाया इन लोगों ने अगली मीटिंग में। जी जी। हमने कहा, इन्होंने कहा कि ना आप लोगों ने प्रोडक्शन और डाउन कर दिया। साहब आप लोगों ने की गलती है, आप लोगों ने जो 3 लोगों का सस्पेंड करा उसकी वजह से ही प्लांट के अंदर आक्रोश बढ़ा। तो धरने की जो डेट हमने 15 तारीख दे रखी थी इन लोगों को धरना के लिए, हमारे एसडीएम महोदय ने बुलाया। एसडीएम महोदय ने कहा कि ना आप धरना 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और हम लोग इनसे वार्ता करेंगे, आप धरना ना दो। हमने नोटिस पहले से दे रखा था, 1 महीना पहले 17 फरवरी को उन्होंने नोटिस दे दिया था धरने के लिए। उसके बावजूद प्रबंधन के कान पर कोई जून नहीं रहेंगी। तो फिर डीएलसी उनके एसडीएम साहब के कहने पर हमने 2 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया। 17 तारीख में फिर वार्ता हुई। 17 तारीख में इन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं मानी, तो मजबूरन हमें, जब हमारे 3 आदमी सस्पेंड हो गए तो हमें धरना रखना पड़ा गेट पर। इन्होंने यहाँ लक्सर कोर्ट का एक आदेश दिखाया कि यहाँ 200 मीटर आप दूर यहाँ से धरना हटा के ले जाओगे पीछे, यहाँ नहीं रख सकते।
अच्छा, उसके उसके अवैज में हम लोगों ने इन्हें जो हाई कोर्ट से हमारा सिंगल मैच का स्टे टूटने का आदेश था, हमने इन्हें दिखाया एसडीएम महोदय को। तो एसडीएम महोदय ने कहा कहना जो हाई कोर्ट का फैसला वो मान्य होगा, ना कि सिविल कोर्ट का मान्य होगा। तो इसी वजह से हमने धरना वहां पे स्थापित कर दिया। अच्छा, ये जो अगर आपकी मांगे पूरी होती हैं तो फैक्ट्री प्रबंधन इस एवज में कितना वर्कलोड बढ़ा रहा है आप श्रमिकों के ऊपर? वर्कलोड तो ये मानो कम से कम भी 40% वर्कलोड बढ़ेगा हम लोगों के ऊपर। जी जी। ये बार बार एक बात जैसे कि थोड़ा विस्तार से बताएं। विस्तार से, जैसे हमारा पहले 150 टन प्रोडक्शन चल रहा था जब जेके टायर ने लिया था 2015-16 में, अब 550 टन चल रहा। तो जितना इन लोगों ने अभी प्रोडक्शन की जो बढ़ोतरी करे, ये लगभग ऐसा जाएगा सब कम से कम 700-800 टन पर। जी जी। और इसमें भी मैन पावर कटौती कर रहे हैं। 25 डिपार्टमेंट आउटसोर्स पे देना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे चलवाना चाह रहे हैं। जी जी। और उसमें से 29 डिपार्टमेंट में मैन पावर कम करना चाह रहे हैं। जो जहां आदमी 10-11 आदमी काम करते हैं, वहां से मैन पावर घटा कर 8 या 7 करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेशन करा मैन पावर कम होने का, लगभग 940 आदमियों का बेरोजगार हो जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये एलटीएस इस तरीके करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से वर्कर की बिल्कुल कमर टूट जाएगी, बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएगी। तो इस चीज पर हम बिल्कुल प्रबंधन की जो भी बात है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके का प्रोडक्शन बढ़वा रहे उस तरीके का पैसा भी इंक्रीज नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे। तो हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। उसके बावजूद भी इन्होंने फिर जो वार्ता चलती रही, 17 में धरने बैठ के इन्होंने फिर हमारा धरना 22 तारीख में हटवा दिया। हम वहां से पीछे चले गए, वो भी शासन प्रशासन के कहने के अनुसार वहां गए। तो जैसे ये वार्ता चलती रही, 20 तारीख में डीएलसी महोदय की यहाँ वार्ता थी। इन्होंने वहां से बोला कि इस मैटर को आप कोर्ट में भेज दो। उन्होंने बोला कहना चलो मैं कोर्ट में भेज देता हूँ। कोर्ट में भेजने के बाद भी उन्होंने कहा चलो आपको एक डेट दे देता हूँ। डेट दी इन्होंने 25 तारीख की। 25 तारीख में ये लोग डेट पर नहीं गए। उसके बाद इन्होंने 26 तारीख की डेट दी, 26 में भी नहीं गए। उसके बाद फिर उन्होंने 28 तारीख की डेट दी डीएलसी महोदय ने देहरादून। तो हम लोग डीएलसी महोदय के समक्ष मीटिंग में गए वहां। ये प्रबंधन उस दिन 28 की मीटिंग में भी नहीं गया। तो जैसे वहां से आते हैं तो उधर से इन्होंने 3 लोगों का, और जो 3 लोग पहले टर्मिनेट करे थे उनका सस्पेंड करे तो टर्मिनेट कर दिए। उसमें सुनील फौजी, निशांत और अशोक कुमार जी को। और 40 लोग हमारे सस्पेंड कर दिए। अब तो सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है, जब तक हमारे 3 लोग जो टर्मिनेट हैं और 40 लोग जो सस्पेंड हैं, जब तक वो ड्यूटी पर वापसी नहीं जाएंगे, अंदर प्लांट नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट बंद रहेगा। इन तीनों की बहाली के सिवाय अलावा और कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जिन्हें आप प्रमुखता से लेके चल रहे हैं? मुख्य मांग सबसे पहले तो हमारी यही है कि जो हमारी बढ़ोतरी है वेतन वृद्धि की, वो उसी परसेंटेज में होनी चाहिए जिस परसेंटेज में इन्होंने प्रोडक्शन बढ़वाया है। जी जी। और दूसरी मुख्य मांग है हमारी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपार्टमेंट देना चाह रही है और उसमें डिपार्टमेंट में मैन पावर कम करना चाह रहे, उस पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। बार बार हमने लोगों को चेता दिया, बता दिया कि इसमें कोई समझौता नहीं है। अच्छा, फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा या आपको तहसीलदार महोदय के द्वारा कुछ आश्वासन मिला कि ऐसा काम होगा, हम आपके लिए ऐसा काम कर रहे हैं, आपके लिए हम तत्पर खड़े हैं, क्या सांत्वना कुछ मिली आपको? ये लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे। इन्होंने बोला कि ना वहाँ वर्कर के लोग नहीं, वहाँ क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, वर्कर नहीं है। कल एसपी देहात महोदय आए थे, मौके पर यहाँ आए। जी जी। 3000 आदमी जो कंपनी के अंदर काम कर रहा, 3,000 आदमी यहाँ पर था धरना स्थल पर, वो सब अपनी यूनिफॉर्म में थे। तो कल उन्हें भी दिखा कहना नहीं वर्कर क्यों पीड़ा आया, वर्कर यहाँ पे है। जी जी। तो उधर एडीएम साहब आए हुए थे और जो एलसी यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वो आए हुए थे, उनके साथ में वार्ता हुई। वो वार्ता भी जो हुई वो भी बेनतीजा रही, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमने जो बात रखी उन्होंने कहा कहना जी इसमें हमारे यहाँ अगर कोई मैटर डीएलसी महोदय के यहाँ जाता जी 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 लेबर विभाग में, तो उसमें रूल 4 लागू हो जाता जी जी 1947 आईडी एक्ट। जी जी। तो उसमें जो भी अथॉरिटी है वो सब डीएलसी साहब के पास चली जाते हैं रूल 4 में। अगर किसी को आदमी सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, तो वो सब उधर से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने अच्छा, सब तो फैक्ट्री प्रबंधन के हाथ में नहीं रहा। उसमें सब शब्दों में लिख रखे। उन्होंने जो वहाँ पे मीटिंग होती थी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो लिखते हैं वो जी जी जी। उन्होंने लिख रखे कि उसमें किसी भी श्रमिक या श्रमिक प्रतिनिधि की सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि जो भी कुछ करोगा तो डीएलसी साहब की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी ना, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। इन लोगों ने वहां से कोई परमिशन नहीं ली और उल्टे सीधे फैसले ताबड़तोड़ लेते जा रहे। कभी किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को टर्मिनेट कर दिया। आज भी लगभग 3-4 लोगों ने सस्पेंशन और किया है। और जबकि वार्ता उधर हुई आज एसपी देहात के सामने महोदय के यहाँ रुड़की में, उधर डीएलसी महोदय भी थे जी जी और एसडीएम महोदय भी थे, सीओ महोदय भी थे। वहां पर भी वार्ता हुई, वो भी वार्ता निष्फल रही।
जी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही। और उसमें ऊपर कि जैसा फैक्ट्री प्रबंधन अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है, इसको लेकर के आपकी बात जो ये फैक्ट्री प्रबंधन का जो फैक्ट्री का जो मुख्यालय है कहीं पर भी होगा, उनके वहां के सदस्यों से, आपकी कर्मचारियों से कुछ बात हुई? अगर हुई है तो क्या क्या बात हुई है आपकी? वहां इससे पहले तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो प्रबंधन यहाँ पर मीटिंग लेता था वो तो एक तानाशाही का रवैया अपना रखा उन्होंने। जो भी सामने बोलेगा जी। उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 3 लोग पहले टर्मिनेट कर दिए जो मीटिंग में बोल रहे, उसके बाद हम भी बोले, हमें भी सस्पेंड कर दिया गया। तो आज वहां से उन्हीं नायर जी हैं हमारे, जी। वो जो हेड ऑफिस बैठते हैं, डायरेक्टर हैं, जी। वो आए हुए थे। जो एसपी देहात महोदय के यहाँ मीटिंग हुई उसमें डीएलसी साहब भी थे, तो उन्होंने भी उसमें जाकर प्रतिभाग किया। तो डीएलसी साहब ने सीधा सीधा जो भी बताया आज वहाँ कि रूल 4 में का उल्लंघन आप लोगों ने किया, आप लोगों की तरफ से वायलेशन हुआ रूल 4 का। जो भी करना था आपको पहले मेरे से परमिशन लेनी चाहिए थी, आपने कैसे कर दिया इनका। और ये भी जो आपने किया है ना, तो ये कुल मिलाकर फैक्ट्री का जो हेड ऑफिस है वहां से संज्ञान ले लिया गया है। ले लिया गया। मैंने उनसे बार बार आग्रह किया। अच्छा, एक और चर्चाओं का विषय है कि 7 तारीख को जितने भी श्रमिक है महापंचायत करने को जा रहे हैं, क्या ये सत्यता है? जी जी जी, ये बिल्कुल सत्यता है। महापंचायत में श्रमिक नहीं, हमारे क्षेत्र के जो माननीय लोग हैं वो भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो हमारे चौधरी कृष्ण सिंह जी हैं वो इसका नेतृत्व करे धरने का, उन्होंने भी बहुत क्षेत्र में जैसा लोगों से बातचीत किया, तो लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महापंचायत में कितनी जनता होगी इकट्ठा। और हम सभी आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों से आग्रह करते हैं इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, क्योंकि 900 950 आदमी की बेरोजगारी का सवाल है, और जो वेतन वृद्धि में कुछ नहीं हो रहा उसका भी सवाल है, और आगे जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जिन लोगों की नौकरी जाएगी वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी जो क्षेत्र की जनता उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, महापंचायत में पहुंचने का कष्ट करें और हमारा सहयोग करें। तो ये थे सुधीर कुमार जी, जिन्होंने जेके इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री है, इनके कर्मचारियों द्वारा, प्रबंधन द्वारा जो हठ धर्मिता का रूप अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ 17 मार्च से सुधीर कुमार जी तो एक अध्यक्ष हैं यूनियन के, इनकी पूरे भी जितने कर्मचारी हैं सभी के द्वारा यहाँ एक धरने का आयोजन किया जा रहा है। अगर फैक्ट्री प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं मानता तो आने वाली 7 तारीख को महापंचायत का आयोजन भी यहाँ के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।